सबाल्टर्न मोरालिटी का नया कॉन्सेप्ट देने वाले कई पुस्तकों के लेखक और विशेष रूप से समकालीन भारतीय दर्शन के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन दें। प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा। तो सब कोरोना से ही हम शुरू करते हैं। कोरोना से आज 4 महीने से लोग प्रभावित हैं, घरों में बंद हैं। पूरे विश्व में एक झंझावत, पूरे विश्व में एक अजीब सा माहौल बन चुका है। वैसे महामारियां पहले भी आती रही, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, तो पैंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर होता है। पैंडेमिक पूरे ग्लोबल लेवल पर होता है और एपिडेमिक क्षेत्र विशेष में होता है। और कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, इसने किसी को छोड़ा नहीं। वो डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, सभी पूरे विश्व को आक्रांत किया है इस कोरोना वायरस ने। और बदकिस्मती है कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। आशा है कि कुछ दिनों के बाद कोई न कोई दवा हमारे समक्ष होगी। लेकिन ये कोरोना को एक इसकी व्याख्या, इसका वर्णन बहुत सारे हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है। इसलिए मैं उन सारी चीजों को, कोरोना से उत्पन्न त्रासदी की मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं कोरोना को चूंकि एक कॉन्सेप्ट के रूप में, philosophers are prone to construct a concept, तो इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम कंसेप्चुअलाइज करते हैं, इसको थोड़ा पहले भी हमने कहीं कहीं भाषण में किया है। लेकिन ये मधेपुरा के जो सहकर्मी हैं, जो इस वेबिनार और सेमिनार में प्रतिभागी हैं, उनके समक्ष एक दार्शनिक अवधारणा कोरोना का क्या बन सकता है, उसकी ओर मैं थोड़ा संकेत करना चाहूंगा संक्षेप में। तो कोरोना कंसेप्ट को, अवधारणा को के रूप में जब हम देखते हैं, तो इसमें किसी भी अवधारणा, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में अगर हम विश्लेषित करते हैं कॉन्सेप्ट को, तो उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। और इस कोरोना महामारी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत हम 3 तत्वों को रखते हैं। एक सर्वाइवल है, क्योंकि मेरी मान्यता है कि कोरोना महामारी के अंतर्गत, कोरोना महामारी आज या कल ये समाप्त होगी, तो जो समाज, अब ये सब सही है कि जो नॉर्मल समाज था, वो समाज अब छत विच्छत हो चुका है और एक नए समाज की परिकल्पना हमारी है। और इस समाज की संज्ञा दी न्यू नॉर्मल, ये दी न्यू नॉर्मल की अवधारणा क्या हो सकती है? तो उसमें एक कंपोनेंट है सर्वाइवल, जो हमारा समाज, जो नया समाज बनेगा, तो उसमें मनुष्य का जीवित रहना यह बहुत आवश्यक है। मनुष्य अगर जिंदा रहेगा तो पुनः हम सारी चीजों की संरचना कर लेंगे। अगर मनुष्य ही समाप्त हो जाएगा तो सारी क्रियाकलापों को हम पुनः
जागृत नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य का जीना, द न्यू नॉर्मल सोसाइटी के जो 3 कंपोनेंट है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सर्वाइवल। और मैंने पहले भी एक आध जगह कहा है कि हम जिंदा रहेंगे तो मंदिरों में घंटियां बजेगी, चर्च में इबादत होंगे और मस्जिदों में अजान होंगे। इसलिए हमारा जिंदा रहना यह अति आवश्यक है। और नई जो सामाजिक व्यवस्था बनेगी कोरोना काल के बाद, द न्यू नॉर्मल सोसाइटी जिसकी ओर हम लोग जा रहे हैं, तो ये न्यू नॉर्मल सोसाइटी का ये सर्वाइवल एक एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। और फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात की गई, तो सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्दावली ये हाल फिलहाल 4 महीने में ये प्रचलित हुई है। कहने का अर्थ है कि कोरोना महामारी के कारण हमारी शब्दावली, हमारे अर्थ बदले हैं, जीवन का अर्थ बदला है, शब्दों का अर्थ बदला है। और क्योंकि जो भी शब्द का अर्थ कौन देता है? शब्द का अर्थ डिक्शनरी नहीं देता। डिक्शनरी में तो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल भी वर्ड है, डिस्टेंसिंग भी वर्ड है, लेकिन शब्द का अर्थ हमारे समाज के प्रचलन से बनता है। द यूज ऑफ ए टर्म, किसी भी शब्द का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग से अर्थ बनता है। और अब देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द बहुत प्रचलित हो चुका है। तो जीने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि जब तक दवा नहीं है हमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि चेन को तोड़ना है, इस महामारी के चेन को तोड़ना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। और मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री ने इस सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत बल दिया है, क्योंकि यदि हम इस सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पालन करते हैं तो ये महामारी का चेन नहीं टूटेगा। और इसलिए आवश्यक है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रचलित हो चुका है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग में एक कुछ लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग तक इसको सीमित रख दिया। शारीरिक दूरी, ठीक है, शारीरिक दूरी तो एक आवश्यक तत्व है सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन उसके पीछे एक अर्थ है कि हम बड़ी गैदरिंग ना करें। किसी फुटबॉल के मैदान में लोग बैठ के जो, या क्रिकेट के मैदान में भीड़ लगाते हैं, मंदिरों में भीड़ लगाते हैं, तो उसको मीटिंग में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ व्यापक है। यहाँ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग शुड नॉट बी जस्ट लाइक ए सोशल स्टिग्मा। सामाजिक दूरी हो, लेकिन हमें सामाजिक कलंक के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले की बात है कि कहीं ना कहीं कुछ रोग को छुआछूत का रोग मान करके हम एक समाज में अभी क्या है, जो कोरोना से पीड़ित हैं तो उन्हें किस तरह से हॉस्पिटल में भी किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो कोरोना से पीड़ित पेशेंट को एक स्टिग्मा कि कोई पास नहीं जाएगा। और सचमुच में अपने संबंधियों के घर भी अगर कोई हॉस्पिटल में है तो दोनों मना करते हैं। हम भी सोचते हैं कि ना जाएं, और जो पेशेंट है वो भी नहीं चाहता कि कोई आदमी बाहर से चला है। हो सकता है कि किसी को कोरोना हो और वो मिलने चला है। तो ये एक घटना बताना चाहूंगा, बिहार की ही घटना है कि एक पुत्री अपने पिता के लिए, पिता बाहर से आए चंडीगढ़ के उधर से, तो अपने घर में
उन्होंने सोचा कि एक ही पुत्री है, चलते हैं उसके घर। तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस परिवार के, चूंकि लड़की को मोह अपने पिता से है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ परिवार में जीने से उसे एक वर्जना एक महसूस हुआ कि अगर हम दरवाजा खोलते हैं और कहीं पिताजी कोरोना से पीड़ित होंगे तो वैसी स्थिति में हमें दिक्कत होगी। उसने दरवाजा नहीं खोला। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल स्टिग्मा। सुधांशु जी खड़े हैं, लगता है कि मुझे जल्दी बंद करना होगा। क्या सुधांशु जी, कितना समय है मेरे पास? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, जब इच्छा होगी आप बता देंगे। तो एक तीसरा कंपोनेंट है दी न्यू नॉर्मल सोसाइटी का, वो है कंपैशन। कंपैशन माने करुणा। करुणा का भाव यदि नहीं होगा तो इस कोरोना काल में हम आपस में कट जाएंगे, हमारे संबंध टूट जाएंगे। तो ये करुणा का भाव लेकर ही हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में जबकि आदमी आदमी से डरता है, तो निश्चित ही आपस में एक करुणा का भाव के अंतर्गत दो तत्व हैं। एक है फीलिंग इनटू, एक दूसरे के प्रति भाव रखना, और एक फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स। तो अपने अंदर भाव रखना और दूसरों के प्रति भी भाव रखना, भावना अच्छी होनी चाहिए दूसरों के प्रति। क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग उजड़ गए, घरों से बेघर हो गए, तो उनके प्रति हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। तो एम्पैथी एंड सिंपैथी, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ कंपैशन। और निश्चित ही हमको अंदर में जो फीलिंग होनी चाहिए, फीलिंग इनटू, वो अगर फीलिंग इनटू नहीं होगा, महात्मा बुद्ध ने करुणा का कॉन्सेप्ट दिया है कि, तो करुणा में अर्ली बुद्धिज्म मानता है कि आत्मदीपो भव। अगर हम में आत्मबोध नहीं होगा, शंकराचार्य की एक बहुत अच्छी पुस्तक है आत्मबोध। तो आत्मबोध जब तक नहीं होगा, आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा वही कर सकते, एक स्वार्थी आदमी बहुत दूसरे की सेवा नहीं करता है। तो दूसरे की सेवा करने के लिए हमें आत्मज्ञान होना चाहिए और आत्मबोध होना चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि क्योंकि शिक्षा और समाज, तो जब तक हमें कंपैशन नहीं होगा तो हम समाज की क्या सेवा करेंगे? कोई भी व्यक्ति जिसमें करुणा का भाव नहीं हो, दूसरे के लिए फीलिंग नहीं हो, वो दूसरे की सेवा नहीं कर सकता है। और कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा झटका लगा है वह मानवीय संबंधों को झटका लगा है। मानव आपस में किस तरह से समाज बिखरा है। समाज अकेले में समाज नहीं बनता है, समाज बनता है मनुष्यों के संयुक्त रूप से। तो समाज जो बना है वो बिखरा इस कोरोना काल में। तो आवश्यक है कि समाज को बचाए रखने के लिए, समाज को संपोषित करने के लिए, समाज को शिक्षित रखने के लिए, क्योंकि शिक्षा, अभी नई शिक्षा नीति आई है और श्यामल जी ने भी बताया कि शिक्षा कुंजी है समाज के परिवर्तन के लिए। सर्टेनली एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या इंफॉर्मेशन है, क्या संकलन है, सूचनाओं का संकलन है? ऐसा नहीं है। शिक्षा मूल्यों के संघात या मूल्य सृजित करना, कल्टीवेशन ऑफ वैल्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। हमें मूल्य को सृजित करना है, क्योंकि मनुष्य एकमात्र भौतिक प्राणी नहीं है। मनुष्य मूल्य संचेतन प्राणी है, मूल्य युक्त प्राणी है। और
अगर मूल्य नहीं है तब तो वो एक कोई पदार्थ बन जाएगा। सो मैन इज अ सब्जेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट। if he loses his subjectivity, then he is reduced to the object. तो मनुष्य एक मनुष्य मूल्यों का एक संघात है। और निश्चित ही शिक्षा, जो नई शिक्षा आई है उसमें भारतीयता पर अधिक बल है, और भारतीयता पर अधिक बल होने के कारण नई शिक्षा का हम स्वागत करते हैं। और निश्चित ही इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च में इंडियननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन काउंसिल भी अब ज्यादा बल दे रही है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में कि भारतीयता, भारतीय दर्शन पर हम बल दे रहे हैं, लेकिन दर्शन मात्र दर्शन को हम किसी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में सीमित नहीं करते हैं। फिलोसॉफी इज नॉट कन्फाइंड टू ईस्ट एंड द वेस्ट। फिलोसोफाइजिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में ये जरूरी है कि हम चूंकि भारतीयता का पुट अधिक डालें, ये हमारे लिए आवश्यक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इस पर बल दे रहा है। और सुधांशु जी को 10 दिन तक ये वेबिनार चलाना है, और निश्चित ही बहुत सारे वक्ताओं का लिस्ट है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद सुधांशु जी, धन्यवाद।